नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, तो इससे पहले हम प्रीवियस वीडियोस में वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो तीनों वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। और डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में हमने बात करी है, क्योंकि ये सारे डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उनके इंट्रोडक्शन को आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। ठीक है, और इसका भी आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं उसी वीडियो में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रीवियस वीडियो मैं बना चुका हूँ या आगे आने वाली वीडियोज है, आप सभी को एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप इनको देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स, नाम से पता चल रहा है कि करंट सोर्स है जो कि कंट्रोल किया जा रहा है दूसरे करंट के द्वारा। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेज की मैं पहले ही बात कर चुका हूं, ये डिपेंडेंट सोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये जो करंट सोर्स है हमारा, ये डिपेंडेंट है ना दूसरे के ऊपर। तो वो वीडियो आप जाकर देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिपेंडेंट का मतलब ये है जो दूसरों पर निर्भर रहे। ओके, तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स की अगर हम बात करें, with a current flowing through the input port, you can control a dependent current source at the output port। तो ये क्या हमारा एक सर्किट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनपुट पोर्ट है, ये हमारा क्या है, आउटपुट पोर्ट है। तो इसमें यही लाइन बोली गई है कि विद द करंट फ्लोइंग थ्रू द इनपुट पोर्ट, जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है इनपुट पोर्ट से, यू कैन कंट्रोल अ डिपेंडेंट करंट सोर्स एट द आउटपुट पोर्ट। तो हम इस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इस करंट की मदद से हम इस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स की क्या पहचान होती है, ये डायमंड में हमारा सिंबल बना होता है। ये मैंने आपको पहले बात बताई है कि डायमंड में अगर ऐसे करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स बना हो तो डिपेंडेंट सोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आई वन क्या है, इनपुट करंट है हमारा, और ये क्या है, बीटा आई वन, जो कि हमारा आई आउट के इक्वल है। ठीक है, ये क्या हमारा आई आउट, आउटपुट करंट बोल सकते हैं इसको, आउटपुट पोर्ट पे है ना। और ये डिपेंडेंट सोर्स करंट सोर्स है, जो किस पे डिपेंडेंट है, आई वन पे डिपेंडेंट है, और साथ में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो कि हमारा बीटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा आउटपुट करंट है आई आउट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, आई इन के। ठीक है, इनपुट करंट के, या फिर बोल सकते हैं आप आई सी के, कंट्रोलिंग करंट के, जो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो जब हम इसको रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनलिटी, इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है बीटा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट गेन भी बोलते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में आई इन। तो हमें जब आई आउट की वैल्यू निकालनी है, डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, जिसमें क्या बीटा करंट गेन आएगा, और आई इन क्या है हमारा इनपुट करंट या फिर कंट्रोलिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात बोली गई है। देखिए, फॉर द करंट कंट्रोल करंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स, यू कैन थिंक द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बीटा एज द करंट गेन। ठीक है, ये करंट गेन है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द करंट आउटपुट टू द इनपुट करंट। गेन की जब भी हम बात करेंगे, गेन का क्या मतलब होता है, आउटपुट सिग्नल अपॉन इनपुट सिग्नल। ठीक है, आउटपुट सिग्नल अपॉन इनपुट सिग्नल, इसको हम बोलते हैं गेन। ठीक है, और जब हम करंट गेन की बात कर रहे हैं, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ये हमारा करंट गेन हो गया। क्योंकि हम करंट कंट्रोल करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम करंट को कहते हैं बीटा को ले रहे हैं एज अ करंट गेन। ठीक है, गेन का मतलब ही क्या होता है, या तो वो सिग्नल को बढ़ा के देगा या घटा के देगा, अगर उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, या फिर सिग्नल सेम रहेगा। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बात करेंगे, गेन के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल से देखते हैं इसको। लेट अस अज्यूम सम वैल्यूज फॉर द कंपोनेंट्स, कुछ वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। कंट्रोलिंग करंट की वैल्यू मान लेते हैं आई इन, ये आई इन है। ठीक है, जो क्या है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। ठीक है, करंट गेन की वैल्यू क्या है, बीटा 3 हमारे पास करंट गेन की वैल्यू है, जो कि यूनिटलेस है हमारी। ठीक है, तो गेन की वैल्यू जो हमारी क्या होती है, यूनिटलेस होती है,
या तो यूनिट लेस होती है या उसको हम जनरली डेसिबल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर करंट कंट्रोल करंट सोर्स के बारे में अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आई आउट क्या, आई आउट हमारा डिपेंडेंट सोर्स है और ये इक्वल होता है हमारा आईसी। आईसी का मतलब क्या, कंट्रोलिंग करंट। यहाँ पर आप आई इन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आई इन ही हमारा कंट्रोलिंग करंट है। और बीटा क्या है, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू हमें पता है 3 है, करंट की वैल्यू पता है हमें 2 मिली एम्पियर है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो आई आउट क्या आ जाएगा हमारा, आई आउट क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 मिली एम्पेयर। 3 किसकी वैल्यू थी, हमारी बीटा की वैल्यू थी जो कि करंट गेन था, और 2 मिली एम्पेयर हमारी किसकी वैल्यू थी, आईसी की, कंट्रोलिंग करंट की। तो हमारे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मिली एम्पेयर हमारा क्या आ जाएगा, आई आउट आ जाएगा, डिपेंडेंट करंट आ जाएगा, डिपेंडेंट करंट की हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, देयरफॉर with a controlling current of 2 milliampere and a current control current source current gain of 3, the output current I out would be 6 milliampere in this example। तो वही हमने देखा कि जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो हमारा, इस करंट सोर्स की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इस करंट सोर्स की, इस करंट सोर्स की हम वैल्यू निकाल सकते हैं आई आउट की इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, दिस एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट्स हाउ अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स कैन जनरेट एन आउटपुट करंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू अ कंट्रोलिंग करंट। तो इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं कैसे एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स जनरेट कर सकता है एक आउटपुट करंट को जो कि प्रोपोर्शनल है कंट्रोलिंग करंट के। ठीक है, द करंट गेन बीटा रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस संदर्भ में हमारा जो करंट गेन है वो बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को। तो वही जो हमने बात करी थी कि जो हमारा आई आउट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा आई सी कंट्रोलिंग करंट के, और आई आउट को जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा बीटा आ जाएगा जो कि आई सी के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आई सी की मैंने वैल्यू को बढ़ा दिया, इनपुट करंट की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, बीटा हमारे पास सेम है, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो आई आउटपुट की वैल्यू भी हमारी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प करें, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। ठीक है, और अगर हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।